नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए डी तथा एफ ब्लॉक के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न लेंथेनाइडो एवं एक्टिनाइडो के मध्य विभिन्नताएं या अंतर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आइए जानते हैं लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के मध्य अंतर। यह प्रश्न परीक्षा के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे हम पुनः रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम अंतर इस प्रकार से, विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 4f में प्रवेश करता है, अर्थात इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, विभेदीकरण अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं के बाह्यतम 2 कोष को छोड़कर अंदर वाले 4f में प्रवेश करते हैं। अतः हम कह सकते हैं विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 4f में प्रवेश करता है, अर्थात उप उपांत्य N-2 कक्षक के 4f में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से एक्टिनाइडो में विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 5f उपकोष में प्रवेश करता है, अर्थात लेंथेनाइडो में 4f में प्रवेश करता है और एक्टिनाइडो में 5f उपकोष में प्रवेश करता है, अर्थात उप उपांत्य कोष के 5f उपकोष में प्रवेश करता है। नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। इस प्रकार से ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं और ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। हम आवर्त तालिका के माध्यम से जाने तो लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व ये सेरियम से लेकर ल्यूटियम तक लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद आते हैं, और एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं लेंथेनाइड ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं और ये तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं। तो नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से हम पुनः रिवीजन करते हैं। ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं, और ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड तत्व कहते हैं या एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, ये जो तत्व होते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। तो लेंथेनाइड जो होते हैं इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, परंतु ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो तत्व होते हैं लेंथेनाइड होते हैं, इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, परंतु ये +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी +3 होती है, किंतु ये अन्य उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे +4, +5, +6 एंड +7 तक भी दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं इनकी सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, किंतु ये +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। एक्टिनाइडो में भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, किंतु ये अन्य उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे +4, +5, +6, +7 भी दर्शाते हैं। आइए नेक्स्ट कंपैरिजन जाने। तो लेंथेनाइडो में परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है एवं यह लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। तो परमाणु या आयनों का जो परमाणु आकार होता है और आयनिक त्रिज्या होती है क्रमशः घटती जाती है, अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। यह जो प्रवृत्ति होती है इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार से एक्टिनाइडो में भी परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः एवं समान रूप से घटती है, यह एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है, अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार से परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, इसे एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है, अर्थात एक्टिनाइडो के परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, इसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, और लेंथेनाइडो के परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन पर चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, लेंथेनाइडो में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। लेंथेनाइड जो होते हैं इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। एक्टिनाइडो में संकुल बनाने की प्रवृत्ति उच्च होती है, अधिक होती है, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों के साथ में लेंथेनाइड संकुल कम बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि एक्टिनाइड संकुल बनाने की प्रवृत्ति
अधिक रखते हैं। अगला कंपैरिजन इस प्रकार से, ये ऑक्सो आयन अर्थात ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइट ऑक्सो आयन बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। और क्षारकता पर चर्चा कर लेते हैं। तो लेंथेनाइडों के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेंथेनाइडों के जो यौगिक होते हैं कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि एक्टिनाइडों के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से हमने लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट के मध्य रिवीजन के तौर पर पुनः अंतर को जाना, जो कि परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।